जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके सामने रेशियो और प्रोपोर्शन के जो सवाल मैंने पिछली क्लास में कराए थे उसके आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। जैसे कि यहाँ पर कुछ सवाल देखो, आप रेशियो से दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन हुआ और उसके आगे कौन सी संख्या जोड़ने पर क्या हो जाती है, एक ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्या घटाएं कि अनुपात इतना हो जाता है। दूसरा सवाल, इस अनुपात में है इतना जोड़ने पर संख्याओं का योग क्या होगा। और एक सिक्के वाला सवाल जो कि परीक्षा में बहुत ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं आपके सामने और पहले क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाला अगर आपने रेशियो का वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को भी जाके देख लेना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक कर लेना यदि आपको पसंद आए तो, साथ में कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो बन दिया गया है, देखिए लिखा है 2a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 6b बराबर 4/7 दिया गया है। तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान देखिए। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करने की बात करें आपसे तो क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। इस नंबर का मल्टीप्लाई इस तरफ और इस नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में। यदि 7 का गुणा यहाँ करेंगे तो 7 दूनी 14a माइनस 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पंचे 35b बराबर क्या होगा। आप 4 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 4 दिया 12a, तो यहाँ लिखेंगे हम 12a। 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 छम 24b। ठीक है, अब हम करते क्या है कि जितने भी a वाले टर्म होते हैं, a वाली संख्या उनको एक साइड रखेंगे और जितने b वाली संख्या उनको दूसरी साइड रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं 14a माइनस ये 12 है, वहां प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस का हो बराबर, यहाँ है 24b, यहाँ है प्लस का, इधर आएगा 35b, तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का 35b। क्यों? क्योंकि इस साइड किसका है माइनस का है, चिन्ह चेंज होते हैं। 14 में से 12 जाए कितना बचेगा 2, और 35 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 5 4 9 और 3 2 5। यहाँ पर आप कहेंगे कि 2a बराबर 5b। अब देखो सवाल में a अनुपात b पूछा गया है, मतलब a बटे b, तो 59 अपनी जगह पे रहेगा। उसके नीचे क्या आ जाएगा, देखो a के सामने 59 लेंगे और b के सामने ये वाली संख्या लेंगे मतलब 2। तो इस सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, a अपॉन b बराबर 59/2। a अपॉन b बराबर 59/2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके सामने देखो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं बड़े अच्छे से। ये देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखो इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि अब दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे समझाना होगा। आइए देखिए जरा कि दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है कि इन 4 संख्याओं में से जो आपको दी गई है, संख्या कौन सी है 6 7 15 और 17, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर समानुपात में होंगी। तो देखो इस सवाल का तरीका लगाने का क्या होता है कि ये जो संख्याएं हैं सब समानुपात में है। कह रहा है कि 6 में आप कुछ जोड़ेंगे, हमने अपने मन से मान लिया x, सेम टू सेम 7 में भी कुछ ऐड करना है तो 7 + x। ठीक है, बराबर इधर देखिए 15 में भी कुछ जोड़ना है, मतलब वही सेम संख्या जोड़ना है, और सेम टू सेम 17 में भी वही सेम संख्या जोड़ना है। अगर आप इनको इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर बहुत डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाता है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ी बड़ी संख्या होती है तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम करते क्या है, ऑप्शन उठा के देखते हैं यहाँ से, और ऑप्शन से आंसर जो समानुपात में बराबर होगा वही आंसर पूछा जाता है। ठीक है, सपोज जैसे मैं यहाँ से 6 रखा हूँ तो 6 और 6 12, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, तो 12/13 आएगा। यहाँ से अगर 6 उठाएंगे तो 15 और 6 21, इधर तो बन जाएगा 23। अब 12/13 और 21/23 कहीं से बराबर नहीं है। तो होता क्या है, कभी कभी आंसर अगर डी ऑप्शन है तो समय बहुत जाता है। इसी चीज को सिंपली सॉल्व करने के लिए देखो सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन के माध्यम से तो कर ही पाते हैं कि देखो अगर मैं यहाँ से 4 उठाऊं, ये सॉरी 3 उठाऊं, देखो लास्ट वाला ऑप्शन, तो 6 + 3 आप कहेंगे सही है 9 हो जाएंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 बराबर, 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 18 सही होगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। 6 और 3 9, 7 3 10 बराबर 15 3 18 और 17 और 3 20। यदि 2 से काटेंगे तो 2 9 18 2 2 20। देखो ये दोनों आंसर बराबर आए हैं। यस, तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या किसमें है समानुपात में है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे।
यदि x बराबर हम क्या लेंगे 3, ठीक है। तो ये तरीका जो है बिल्कुल बेसिक आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अब देखो आपके सामने यही क्वेश्चन है जिसको हमें शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सवाल यही है आपके सामने, जरा देखिए ध्यान से। जितनी भी संख्या दी जाए 6, 7, अगला कौन सा है 15 और उसके बाद क्या है 17। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़े इन सब में कि ये सब समानुपात में हो जाए, मींस प्रोपोर्शनल में हो जाए। जरा ध्यान दो, इन दो का डिफरेंस लो, 6 और 7 का अंतर कितना आएगा 1, और नंबर इनका चेंज नहीं करना है, ऐसे लिखना है 6 और 7 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 15 और 17 में कितने का डिफरेंस है आप कहेंगे कितने का है 1 का। क्लियर है। अब जरा देखिए क्या करना है हमें, 15 और 17 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, ये 2 का डिफरेंस है ना। 15 में 17 जाए कितने बचेंगे 2। अब क्या करेंगे 2 और 1 का अंतर लीजिए, कितना आया 1। यही अपना आंसर होने वाला है 1। 2 का गुणा पहली वाली संख्या में करें और 1 का गुणा यहाँ पर इस वाली संख्या में करें तो 2 गुणा 6 कितने आएंगे 12। डिफरेंस लेते हैं हमेशा, 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15, 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 3। ठीक है। एक बार दोबारा आप देखो, उस करके फिर से देखना, समझ में आएगा कि 3 आंसर हमने कैसे डाले। ठीक। अब इसी रूल को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। देखो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है तीसरा। लिखा है कि 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। आई होप साथियों आप कर पाएंगे इसको भी। देखिए तुम्हें उस x से तो आप कर ही लेंगे कि ऑप्शन जो भी होगा कर लेंगे x जोड़कर, लेकिन मैं यही तरीका बताने वाला हूँ। देखो 21, 38 मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया है संख्याओं का, उसके बाद 55, नेक्स्ट 106 कह रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाएं, घटाने की बात कर रहा है तो प्रत्येक में से क्या घटाएं। तो देखो मैं देख रहा हूँ जब घटाए चाहे जोड़े इस ये नियम दोनों के लिए लगेगा। 38 में से आप 21 घटाइए, 8 में से 1 गया कितना बचा 7, 3 में से 2 गए 1 बचा 17। ठीक है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो, इसमें से ये घटाएंगे कितने बचेंगे 51। ठीक है। 55, 106 में से 55 घटाएंगे तो 51 ही तो बचेंगे। अब आप इनको काटिए, 17 एकम 17 और 17 दिया 51, ये हो गया एक सिंपल रेशियो। इनका डिफरेंस कितने का आया 2 का। ठीक है। 3 का गुणा पहली संख्या में 21 गुणा 3 63। ठीक। 1 का गुणा इस वाली संख्या में, देखो हम इनको 2 भागों में बांट लेते हैं तो यहाँ पहली संख्या यहाँ भी पहली संख्या, डिफरेंस लेंगे 55 से। तो 63 में से 55 जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 8 आई है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4। इट मींस x का मान कितना आ गया वो 4। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बड़े गौर से देखना है और इसे लगाना है। ठीक है, जिससे कि आप परीक्षा में इसको कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों में 8 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उन संख्याओं का योग क्या है। पहला तरीका 2 और 3 5, योग इनका ये तो निकलेगा 5, 5 का मल्टीपल इसमें सब कोई है, मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है। तो हम रिस्क ले लेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। पहला तरीका कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। सवाल में कह रहा है कि दोनों में 8 जोड़ने पर, तो हमने दोनों में कितने जोड़ दिए 8। घटाने की बात करता है तो इसमें घटा भी देते हैं। ऐसा करने पर अनुपात कितना हो जाता है 3/4। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर गुणा करेंगे। 4 दूनी 8x, इधर देखिए 4 8 32 बराबर इसका मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9x, यहाँ पर 8 दिया 24 हो गया यहाँ पर। अब घटाने की बारी आई है। देखिए हम 9 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों x। 32 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचने वाले हैं 8, यानी कि x का मान कितना आया 8। आपके पास पहली संख्या थी 2x और दूसरी संख्या थी 3x, यदि इनमें 8 8 रख लेंगे तो 8 2 गुणा 8 कितना आएगा 16। इसमें रखेंगे 3 गुणा 8 दिया कितना आएगा 24। और जब आप 16 और 24 को जोड़ेंगे तो दोनों संख्याओं का आंसर कितना मिल जाएगा 40। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये सवाल ऐसा लगा पाएंगे। ठीक है। घटाने और जोड़ने पर दोनों सवाल इस तरीके से आ जाएंगे। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेहतरीन क्वेश्चन के एक थैले में 90 रुपए की राशि
50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे में बांट दी जाती है। ये सिक्के हैं, मतलब 90 रुपए जो बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं। कह रहा है उन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है ना, सिक्कों का अनुपात वो 2, 3, 5 है। तो सवाल में पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे। ध्यान दो, अगर आपसे पूछे कि कुल मूल्य, इसी फॉर्मूले से बना है ये, कुल मूल्य बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या, रुपए, आपके पास कितने रुपए हैं गुणा सिक्के। ठीक है, किसके कितने सिक्के, यही तो होता है कि नहीं। ठीक, देखो जरा, यदि आपके पास 10 सिक्के हैं, कितने रुपए के, 10 रुपए के, तो कितने रुपए हुए आपके पास टोटल, 100 रुपए। तो यही समझ इस फॉर्मूले पे इसमें लगाने वाले हैं। देखो जरा कि कुल मूल्य बराबर रुपए गुणा सिक्के। सवाल में कुल रुपए हमें दिए गए कितने, 90 रुपए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि कुल हमारे पास टोटल है 90 रुपए। यस, अनुपात देखो सिक्कों का, पहला है 2x, अगला है 3x, उसके बाद है 5x। अब क्योंकि यहाँ पर ये रुपए है 90, तो हमें इन 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे को भी रुपए में बदलना होगा। जरा ध्यान से देखें कि 50 पैसे जो लिखे हैं यहाँ पर, अगर 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 सिक्के होते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप कहेंगे कि कितने रुपए बने, 1/2 रुपए, मतलब आधा रुपए। सेम टू सेम 1/4 रुपए, देखो यहाँ पर 1/2 रुपए। 25 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो 25/100 होगा, मतलब कितना आएगा, 1/4। क्लियर है कि नहीं। तो इसको भी लिख सकते हैं कितना, 1/4 प्लस 5x। ये 10 पैसे हैं, इसमें भी 100 का भाग लगाएंगे तो 1/10 बनेगा यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर 2 से 2 काट देता हूँ, 5 दूनी 10, ये भी काट देता हूँ। तो आपके सामने इतना बचा है, x प्लस 3x/4 प्लस ये x/2 बराबर 90। और इधर हम लासा लेंगे, 4 और 2 का लासा कितना आएगा दोस्तों, 4। इधर गुणा करेंगे 4x प्लस 3x प्लस 2 दूनी 4, 2 का गुणा x में 2, x बराबर 90 रुपए लिख देंगे। जरा जोड़िए, 4 3 7 2 9, तो 9x/4 की वैल्यू कितनी आई है। देखो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी 9 से भाग दिया 10, 10 चौको 40, मतलब x बराबर कितना आ गया, 40। सवाल में कह रहा है कि 90 पैसे कहाँ गए हैं, ये सॉरी 25 पैसे के सिक्के, और 25 पैसे कितने नंबर पे था, सेकंड नंबर पर, मतलब सेकंड नंबर पे क्या है, 3x, यही तो सिक्के हैं। तो हमें निकालना है 3x की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, जब x बराबर 40 है तो 3x बराबर क्या होगा, 3 गुणा 40, आंसर कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो उसके पास 25 पैसे के 120 सिक्के होंगे। इस सवाल को आप ध्यान देंगे, परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से लगाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टिल देन टेक केयर। जय हिंद।